हैं? आपका देवरना आपकी सबसे बड़ी सास लग रहा है। जितना भी पंचायतनामा परपंच औरतें करती हैं वो सब कूट कूट के आपके देवर में भरा पड़ा है। कि भाई फलाने ने धमाके के लिए यूँ नहीं किया, उनकी तरफ से कम आवा, उनकी तरफ से ज़्यादा आवा, इज्जत नहीं हुई, सम्मान नहीं मिली, गिफ्ट्स नहीं आए। मैं तो ऐसी ससुराल चाहता था, मुझे ऐसी ससुराल मिली। मामा की, बुआ की, काकी की, नानी ने कहा था, इन्होंने उसकी इज्जत नहीं करी, उन्होंने ऐसा जवाब दिया, पापा जी ने ये कहा, भाई ने गाली गलौज करी। परपंच मतलब कूट कूट के परपंच भरा है रग रग में। हैं? अच्छा आप बड़े हैं, मुझे लगा भाई छोटा वाला बड़ा है। जिस तरीके से उसके हाथ में पूरे घर की सत्ता दी गई है और उसको इस तरीके से प्रमुखता दी गई है, उस हिसाब से यही लगता है कि ये भाई साहब बड़े हैं। इस तरीके से इनको बड़े लोगों की इंसल्ट करनी है। और इतना ही नहीं, घर परिवार, भाई भाभी के मायके तक पहुंच गए। चलो मायके तक पहुंच गए, समझ में आता है। इनको ये लगता है कि भाई का भाई भी तो दामाद होता है, बिल्कुल दामाद जैसा होता है, उसकी इज्जत नहीं हुई है, हमको अच्छे गिफ्ट नहीं दिए गए। लेकिन आपने उनके फादर के लिए, क्योंकि भाभी का फादर भी तो पिता समान होता है, आपने नहीं सोचा कि उस फैमिली पर अगर हम ये एलिगेशन लगाए रहें तो जितना आपको दुख तकलीफ़ इस वीडियो में अपनी माँ के लिए हो रहा है, उतने दुख तकलीफ़ भाई आपकी भाभी को, अपनी माँ और परिवार के लिए, आपके बाप के लिए हो सकता है। क्यों? जिस तरीके से उनके बाप की यहाँ पर इज़्ज़त व्यवहार किया गया। जी हाँ, शादी के इतने साल हो गए लेकिन आज उनकी इज़्ज़त यहाँ पर कैसे धो दी गई। आपने जो इतनी उंगलियाँ उठाई कि तिलक में ऐसा ऐसा हुआ, माँ जाए के कोठरी पे रोए रही थी, शादी में भाई ने ऐसा करा, हो सकता है तमाम ऐसी चीज़ें हों जो उनके माता पिता को ना पता हो सकता है कि उस टाइम आपके भाई इस रिश्ते से खुश क्यों नहीं थे, वजह उनका कम कमाना था या फिर कोई और वजह थी। हो सकता है इन बातों से उनकी फैमिली अवगत ना हो। आज आपने उन सारे जख्मों को फिर से हरा कर दिया और जो बातें फिर से मैं कहूँगी ढकी थी, मिट्टी में दबी थी, आज आपने उसको फिर से खोद कर एक दुर्गंध पाए दी है। उस पेरेंट्स को कितना दुख तकलीफ़ हुआ होगा, आपने सोचा है? उन्होंने तो सोशल मीडिया पे कोई अपना अकाउंट बनाया नहीं है कि वो भी अपना 2 घंटे का रिप्लाई लेके आ जाएं। और ना ही वो अपनी बेटी के उस पे आएंगे कि हमको कितना दुख तकलीफ़ हुआ। क्या पता कि अपने जो बेटी ने उनकी झेला है यहाँ पर, वो किन किन चीज़ों से अवगत हैं, किन किन चीज़ों से अवगत नहीं है। आपने तो बहुत जल्दी संस्कारों पे ना उंगली उठाई दी कि ऐसे संस्कार हैं, हमारे माँ बाप ऐसे करते हैं। उनके माँ बाप ने तो मेरी माँ की भी इज्जत नहीं करी। एक शादी में इतने सारे लोग आते हैं, कितने लोग हर मेहमान को एंटरटेन कर पाते हैं। हर टाइम तो कोई आरती लेके नहीं खड़ा रहेगा ना, कुछ चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। तमाम जिम्मेदारी होती हैं एक शादी में माँ बाप के ऊपर, तो छोटी छोटी बातों को दिल जिगर किडनी में लगा लेना कहाँ की अच्छा ही बात है। चलो ठीक है, हो सकता है किसी टाइम पे इग्नोर कर दिया हो, किसी और को देख रहे हो या किसी काम में दिमाग उलझा रहा हो तो इसको इग्नोरेंस समझ लिया गया। वाह जी वाह, आपने तो आए के यहाँ पर भाई मम्मी को भी सामने बिठा लिया, अपनी बीबी को भी आवश्यकता अनुसार। लेकिन वो माँ बाप किससे अपना दुख तकलीफ़ दर्द कहें? आपने कभी सोचा उनको वाकई में कितनी तकलीफ़ हुई होगी? आप सोचो ऑफ कैमरा वो ये वीडियो 2 घंटे का देख के क्या वो चैन से रात में सोए होंगे? क्या उनको चैन से नींद आई होगी? उन्होंने तो यही सोचा था ना कि उन्होंने एक बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता किया है, जहाँ उनकी बेटी, इतना सब कुछ तो नहीं पता रहा होगा। जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपने बताई हैं कि शादी की 1-2 दिन के बाद ही मेरे भाई ने मेरी भाभी को रूम से निकाल दिया था, फलान ढमाक। आप इतने अच्छे त्यागी देवर बने थे कि आप बोले थे कि भाभी का आप हाथ थाम लगे अगर भाभी के साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि आपने एक लड़की को देखा था। तो भाई शादी तो होके रहेगी, शादी के बाद भी आप तैयार थे, खड़े थे। और आज आपने वही सारी बातें सिर्फ घर में नहीं, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च कर दी हैं ऐड लगा के। तो उस माँ बाप का दर्द कौन पहचानेगा, कौन जानेगा? सोचा है? वो तो कहीं एपिसोड भी नहीं बना रहे हैं और ना ही कहीं पर अपनी बेटी से बोल रहे हैं कि बेटी तू भी वीडियो बना, मैं भी अपनी तरफ की बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर तो एलिगेशन लग गए हैं। कितना दुख तकलीफ़ हुआ होगा। माँ बाप, मैंने पहले भी कहा है प्रीवियस वाली अपनी वीडियो में
कि हर माँ बाप पूरी कोशिश करता है कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपनी बेटी की शादी में करे, अपनी की औकात को लेकर। कई बार तो भाई इधर उधर उधारी भी हो जाती है, लेकिन ना लोगों को कम ही लगता है, लोगों को कमियां ही नज़र आती हैं, यूँ नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने बोला ना कि अगर चाहती ये बंदी, आपकी घर की बड़ी बहू, आपकी भाभी और आपकी माँ की बहू चाहती तो यहाँ बहुत अच्छे से त्रिया चरित्र खेल सकती थी, नौटंकी ड्रामा कर सकती थी। इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि विदाई के बाद जो मेरी भाभी आई तो उनसे यूँ पूछा गया कि आपके माँ बाप से इतना नहीं हो पाया। आप तो रीजनल और भोजपुरी लैंग्वेज में भी सेम टू सेम वर्डिंग याद करे बैठे हैं। मतलब भाई साहब कमाल है, कितना धड़के बैठे हैं दिल जिगर किडनी में। इतनी सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और जो लोग यहाँ पर उधर से आए रहे हैं, चाहे वो फेक आईडी वाले हों या फिर रियल आईडी वाले हों, उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो आप बोल रहे हैं कि तो किसी के घर की बातों में यहाँ पर मुद्दा ना बनाइए। तो भाई साहब ये जो बातें हैं ना, ऐड लगा के बेच दी गई हैं सोशल मीडिया पे। अब ये घर की बातें नहीं रहीं। घर की बातें तभी तक रहती हैं जब तक ना घर की चार दीवारी में रहती हैं, या फिर अगर आपने यूट्यूब पे भी अपलोड करा या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करा, फेसबुक पे अपलोड करा है, तो भाई साहब वो तभी तक ना, जब तक प्राइवेट है तब तक आपका। जैसे आपने एक बार उसको पब्लिक कर दिया, फिर समझ जाइए कि ना अब वो घर की बातें नहीं हो गई, अब वो बातें हो गई दुनिया समाज जहान की। कि कोई भी आए चटकारे लगाए कि देखा, जिसका जो मन हो व्यक्तिगत रूप से कमेंट कर सकता है, क्योंकि आपने अपलोड कर दिया है। अब आपने अपलोड कर दिया है तो लोग अपना कमेंट, अपना पक्ष, अपना विचार तो रखेंगे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? या तो फिर आपने यहाँ पर ये उल्टी करी ना होती। अब आपने उल्टी कर ही दी और इस प्रकार से कर दी है। अब आपको लग रहा होगा हाय दैया, जल्दबाजी में यूँ का कर दिया भैया, हैं हमने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं दर्शकों, हमने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। यहाँ पर ना कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा। 2 घंटा का एपिसोड, वाह जी वाह। और जो जनता जनार्दन आपके वीडियोस देखती है, भाई सासू अम्मा ने बोला कि बड़की बहुरिया ने तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया अपने ससुर को 1 कप चाय तक नहीं दी है। ये मेरा बेटा घर की बहू बना पड़ा, का है बीवी नहीं दे पा रही थी, छोटकी बहुरिया दे देते, बेटा चाय दे रहा। अच्छा बीवी स्टार है, सुपर स्टार, वो कैसे देगी? कमाल है। तो जी सब्सक्राइबर देख रहे थे, उन्होंने कमेंट कर दिया कि भाई उन्होंने तो ऐसा बोल के फंस गई, झूठ बोला उन्होंने। 6 महीने से बोल रही थी कि आपने उनको एक चाय नहीं दी, लेकिन हमने विगत दिनों में व्लॉग में देखा था कि आपने न चाय तो छोड़ो, नाश्ता तक आपने बना के दिया। मम्मी जी इसीलिए कहते हैं कि कौनों के बरगलाने पे बरगलाना नहीं चाहिए, अपना विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सब मम्मी जी धन रुपया पैसा सब यहीं रह जावे है, इंसान खाली हाथ आवे है, खाली हाथ जावे है। आपने तनिक से अगर ये विचार किया होता, इस टाइम आप इस मुद्दे से बिल्कुल दूर थी। कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी लोग आपके बारे में बात ही नहीं करते थे, बस ये ज़रूर कहते थे कि भाई बड़ों को बीच में पड़ना चाहिए और इनके मुद्दे सुलटाने चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपने सुलटाने की बजाय सिर्फ एक पक्ष का साथ दे दिया और आपने एक बड़े होने का फ़र्ज़ तक नहीं निभाया कि जैसे माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो हमारी जो बहू है ना, तो उसके भी माँ बाप हैं, उनके बारे में बेटा तुम ऐसे ना बोलो, गलत चीज़ है। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम नहीं कहते हैं, हम बात कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं कि कोई 2-4 कोस पे रहता है, कोई इस सिटी में ना रह कर दूसरी सिटी में रहता है या फिर दूसरे देश में रहता है, उसके बाद भी वार्तालाप नहीं हो रही, सिर्फ एपिसोड पे एपिसोड आए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं। ईगो इतना बड़ा काहे हो गया भाई? मतलब आप ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे करना चाहते हो। आप अपने बड़े भाई और भाभी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ठीक है हम समझ रहे हैं कि आपको पैसा रुपया की ज़रूरत है, चलो ठीक है आपको 2 पैसा मिल जाएगा। 2 पैसा कितने दिन से कौन चाह रहा है, सबको समझ में आ रहा है। जब आपकी बीवी प्यारी दुलारी चुलबुली बीवी है ना, जिससे बड़ी भाभी आपकी जलती है कि इतनी चुलबुली क्यों है, जिससे आपकी भाभी उसकी सुंदरता से भी जलती है ना, तो वो इतने दिनों से आपकी भाभी के लिए जो कमेंट्स आते थे उनको लाइक और हार्ट क्यों दे रही थी? शुरुआत कौन कर रहा था? उसके बाद भी इस घर के बड़ों ने बीच में इंटरफेरेंस नहीं किया, तो यहाँ पर भी जनता जनार्दन समझ गई। सोचिए, जनता जनार्दन इतना ज़्यादा समझ गई कि आपको अपना कमेंट सेक्शन तक ऑफ करना पड़ा। तो इसे कहते हैं ना, जनता को ना आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप एक्टिंग में माहिर हैं
और जैसे कि बड़े बुज़ुर्गों को कोई लाता है, अगर बड़े बुज़ुर्ग रो देते हैं तो यार दिल पसीज जाता है। किसी का भी माता पिता हो, अगर वो दुखी दिख रहा है, भले उसकी आंखों पे भ्रम का पट्टी या फिर मोह का पट्टी या फिर इस चीज़ का पट्टी या किसी भी चीज़ का पट्टी लगा हो, लेकिन अगर हम में से 50% लोग ऐसे हैं ना, फिर गलत को गलत और सही को सही भूल जाते हैं, कहते यार माँ नहीं रोनी चाहिए, ये गलत चीज़ है। दिल पसीज जाता है। आपने एक माँ को भी लाया था, उसके बावजूद भी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं बदली। बस उन्होंने यही कहा कि भाई साहब मम्मी जी को नहीं पढ़ना था इस मैटर में, और अगर पढ़ना ही था तो इस मुद्दे को सुलटाना था, ना कि बड़े भाई के विरुद्ध छोटे भाई को बिठा के, भाभी के विरुद्ध छोटे भाई को बिठा के भाई प्रवचन सुनवाना था। मम्मी जी बगल में बैठी थी, कई बार वो ऐसे शब्द बोल रहा था तो भाई मेरा मन कर रहा था कि अब मम्मी जी इसको रोक दे, अब मम्मी जी इसको रोक दे, लेकिन मम्मी जी उसमें कुछ कड़ी और ऐड करना चाहती थी। भले वो चुप करा दे रहा था अपनी बीवी को, अपनी माँ को, कि नहीं रुको रुको, फ्लो टूट जाएगा, मैं भूल जाऊँगा, मैंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सारे पॉइंट इकट्ठा करे, मुझे ना पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। तो यहाँ पर ये व्यक्त होता है। मैं फिर से कहूँगी कि ऐसा नहीं कि 100% इन्हीं की गलती होगी, पर यहाँ पर ये क्लियर होता है कि ज़्यादा गलती किसकी है, कम गलती किसकी है। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर अभी जो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इंटरनेट पे आना है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार तो भैया मुझे माता पिता लग रहे हैं। क्योंकि माता पिता ने अगर इतनी छूट ना दी होती घर की बातें करने के लिए, जिस दिन पहला कमेंट किसी ने ऐसा करा था, उस पर पहली बार किसी ने लाइक करा था, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वहाँ पर इनको इंटरफेरेंस करनी थी कि देखो तुमको जो भी ये खिलवाड़ उलवाड़ दिखाना, घर का डेली रूटीन या फिर जो भी जैसे पैसा कमाना कमाओ, लेकिन अगर घर की बातें इंटरनेट पे आई और ऐसी बातें कमेंट टोंटबाजी करी गई तो अच्छी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि भाई छोटे भैया का यही कहना है ना कि उनकी इज़्ज़त के साथ वार किया गया, इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो इज़्ज़त को ऐसे बचाना चाहिए था ना इनको। लेकिन भाई उस टाइम इज़्ज़त के बारे में किसी ने सोचबा ही नहीं करा। इज़्ज़त तो भाई सरेआम उछाली गई है। और जब आपने एक एक दो दो घंटे के एपिसोड बनाए, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे साइड की भी बातें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये भी हमारी इज़्ज़त को इम्पैक्ट करेंगी। क्योंकि ये लोग भी, मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बेटी क्या भाई बहुरिया है ना, वो भी हमारे घर का पार्ट है, तो हमारी इज़्ज़त तब भी तो डाउन होगी। या फिर आपकी इज़्ज़त सिर्फ आप ही लोगों से है, फैमिली का मतलब समझ रहे हैं ना, तो फिर आप या तो फिर भाई दोनों में समझिए ना बात को। अरे भेदभाव करते हैं, मतलब इधर के लिए अगर कोई बोले तो भाई आपकी इज़्ज़त जाती है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई बोले तो इज़्ज़त नहीं जाती है। ये कहाँ का बताइए निर्णय है, ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल भी नहीं। तो समझदार लोग समझ चुके हैं कि इसमें ना किसने कितना प्रोत्साहन दिया है गलत चीज़ों को। जैसा कि मैंने बोला कि इतना जो 2 घंटे का एपिसोड आया था, इस पे चाहती आपकी बड़ी बहू, अगर वो डॉलर ही कमाना चाह रही थी तो 2-3 महीना ना इसी चीज़ को एक एक कड़ी लेकर टॉर्चर कर देती, रोज़ टाइटल डाल देती कि आज इस चीज़ का रिप्लाई, परसों उस चीज़ का रिप्लाई, नरसों इस चीज़ का रिप्लाई। 14 मिनट का वीडियो बनाया है, सिर्फ आपकी जो देखा था कि आप रो रहे थे, आपका बेटा आहत हुआ था, उस वजह से इस बात को कई बार उसने कुछ बोलना चाहा, फिर बोला नहीं हमें इस बारे में नहीं बोलना है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों अब आपको कुछ चीज़ें और समझ में आ गई होंगी। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि घर के बारे में सारी चीज़ें जान रहे हैं। इनका कहना है कि आपकी छोटी बहू जान देने की धमकी देती है, आप लोगों को दबाती है धमकियां दे दे के, और इसलिए आप घर में सब डरे हुए हैं, और आपके घर में सबसे बड़ी आगे ... मैं नहीं बोलना चाहूँगी, ऐसे कमेंट आ रखे हैं। तो अब धमकी देकर इमोशनल ड्रामा करके और दूसरे तरीके से कौन आपको दबा रहा, या फिर बोलने के लिए या फिर कैमरा में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा, बताइए। लोग तो अब आपकी देवर की बातें सुन के, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कामिनी से, तमाम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी सच्चाइयाँ जानने के बाद कि आपने कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। हर कोई इतनी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खासकर माता पिता के लिए। माता पिता अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी खुश रहे, उसके बाद भी ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, ऐसे एलिगेशन लगते हैं। तो वाकई में आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत दिल वाली हैं, जो आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। और ख़ासकर उस टाइम पे हो सकता है कि उस टाइम कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में मतभेद रहे हों, या फिर कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आपके पति भी आपसे नहीं बना पा रहे थे, आप दोनों की नहीं बन पा रही थी। उस टाइम अगर आप कमज़ोर होती या फिर थोड़ा सा कुछ अलग सोचती तो शायद आज आप यहाँ टिकी ही ना होती। तो वाकई में आप बहुत मजबूत दिल वाली हैं, और
इसको कहते हैं स्ट्रांग वुमेन, ठीक है। नौटंकी ड्रामा करके कोई स्ट्रांग नहीं बनता है, त्याग की देवी नहीं बनता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छा हुआ जो आपने ये 2 घंटे का एपिसोड लाया। अदरवाइज़ लोग ना थोड़ा गुमराह होते, कुछ लोग थे गुमराह, बहुत सारे लोग तो जानते थे, क्योंकि विगत सालों से ना बहुत सारी चीज़ें चुटुर पुटर चलती आई हैं, तो बहुत सारे लोग समझ चुके थे, चाहे वो रिश्तेदार की शादी हो, घर की शादी हो, बहुत सारी चीज़ें, व्यवहार बिहेवियर किसके कितने अच्छे थे वो भी सब दिख रहा था। लेकिन जो ये 2 साल का एपिसोड आ गया, जो देवर ने बहुत ही प्राउड के साथ कहा कि मैं 4 साल पुरानी बातें नहीं शुरू करूँगा, मैं 2016 से शुरू करूँगा, हाँ उसमें से भी कुछ बातें अभी रखी हैं, बाद में करूँगा। तो आपने भाई साहब बहुत ही अच्छा किया, जो जनता जनार्दन की आंखें खोल दी 2016 की पुरानी बातें करके। समझ गए दर्शकों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका विचार क्या है। मैं फिर से कहूँगी, आपका विचार मेरे विचार से अलग हो सकता है, आपके विचारों की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो भी विचार लिखिए बस गाली गलौज के साथ मत लिखिए, अदरवाइज़ मुझे डिलीट करना पड़ेगा। बाकी आपको अगर कुछ कहना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर मेरी बात से सहमत नहीं, असहमत हैं तो भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। ये मेरा नज़रिया, आपका नज़रिया मुझसे डिफरेंट हो सकता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।